गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, माँ शारदे का आशीर्वाद लेते हुए हम लोग आज क्लास स्टार्ट करेंगे। आज का क्लास एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 1.3 का कुछ प्रॉब्लम को देखने जा रहे हैं, जो कि बार बार इस चैप्टर से जो है एग्जाम में प्रतिवर्ष क्वेश्चन पूछ ही डालता है। तो काफी इम्पोर्टेंट यह चैप्टर है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग जरूर लास्ट तक इस सेशन को देखना है और साथ ही साथ जल्द से जल्द अपने दोस्तों को शेयर भी करें तथा क्लास को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। बाकी इसी तरह का आपको कंटेंट बेहतर से बेहतर सरल भाषाओं में उपलब्ध करके आपको दिया जाएगा, जैसे कि इस क्लास 0 से शुरू होगा और नीचे से नीचे विद्यार्थी को भी जरूर समझ में आएगा, यह हम उम्मीद करते हैं। चलिए, क्लास को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं मोटिवेशन क्या है। चलिए, अगर अपने लक्ष्य को हासिल करना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं, तभी जाकर की सफलता हासिल होती है। तो आइए हम लोग क्लास देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्नावली 1.3 एनसीईआरटी बुक का है, क्लास 10th। पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप ध्यान से जरूर देखिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर लास्ट तक देखिएगा तो अच्छी तरह से सीख पाइएगा और समझ पाइएगा। चलिए, तो आइए हम देखते हैं इसका हल। एक अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय है, इसको हम मानेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का रूप क्या हो जाता है? P/Q, जहां P और Q पूर्णांक है तथा P और Q का मौसा एक हो और Q ≠ 0। चलिए, यहां तक समझ पाए? क्या लिखा गया कि जैसे ही हम इसको माने कि जैसे इसको हम माने कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का रूप आप सबों को पता है, पिछले चैप्टर में भी हम बताए थे शुरुआत में ही कि परिमेय संख्या का रूप जो होता है P/Q के रूप में होता है, जहां P और Q एक पूर्णांक हो, Q ≠ 0 हो, P और Q का मौसा मतलब HCF जो है, P और Q का मौसा 1 हो। तो आइए हम देखते हैं आगे। देख रहे हैं, अगर इसके नीचे में हम 1 लगाते हैं तो इसका रूप क्या हो जाएगा? इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना हो जाएगा, तो आ जाएगा इधर P/√5Q, √5Q। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो आगे जैसे हम बढ़ते हैं तो अब आगे क्या लिखेंगे, गौर से देखिएगा। आगे लिखेंगे कि दोनों पक्षों में
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। चलिए तो हम वर्ग करते हैं तो इधर आ जाएगा क्या, बताइएगा, इधर आ जाएगा आपका पी स्क्वायर। जब जैसे ही हम वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा पी स्क्वायर, अब बटे में इस पर जब वर्ग किया जाएगा, इसका जब वर्ग करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 5 और क्यू स्क्वायर। चलिए यहां तक में कोई दिक्कत, रूट हट जाएगा और बच जाएगा 5 क्यू स्क्वायर। मान लेते हैं इक्वेशन 1 इसको रखते हैं। अब देखते हैं यहां से क्या निकल रहा है, यहां से निकल रहा है कि पी स्क्वायर जो है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाज्य है, विभाज्य है। पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः लिख सकते हैं क्या, अतः पी 5 से भी विभाज्य है, विभाज्य। चलिए यहां तक बात समझ में आया। क्या लिखे कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य, अतः पी 5 से भी विभाज्य होगा। जैसे में आप समझिए, अगर हम लिखते हैं कि 5 का स्क्वायर है ना, मान लीजिए 25 है, तो 25 को जब हम डिवाइड करेंगे 5 से तो ये तो कट जाएगा। अब 5 को भी हम डिवाइड करते हैं 5 से तो ये भी तो आना था। इसका मतलब है कि पी एस है ना, 5 का स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो 5 भी 5 से डिवाइड है। इसी प्रकार से यहाँ पे हम देखना चाह रहे हैं कि पी स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य है, अतः पी 5 से विभाज्य है। कोई दिक्कत? चलिए तो अब क्या करेंगे, हम फिर मान लेते हैं ना, फिर माना P बराबर 5m। देखेंगे कि समीकरण एक में P का मान रखने पर तो P का मान जैसे ही समीकरण 1 में हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा। तो देखिए यहां से हम रखते हैं P का मान, तो P का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर, देख रहे हैं ना, पी स्क्वायर बराबर, पी स्क्वायर है यहाँ पे है ना, जैसे इसमें समीकरण 1 में हम मान रखेंगे तो मान रखते ही आ जाएगा क्या कि 5m स्क्वायर बटे में 5q स्क्वायर। यहाँ तक में आपको कोई परेशानी दिक्कत तो नहीं है? चलिए दिक्कत नहीं है तो हम थोड़ा सा अब जगह नहीं होने के कारण आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ लिखते हैं अब, इस m स्क्वायर बराबर में 5q स्क्वायर। अब इससे डिवाइड हो गया 5 आ गया, 5 हो गया। अब यहाँ हम लिख सकते हैं क्या कि 5m स्क्वायर बटे में q स्क्वायर, 5m स्क्वायर बटे में q स्क्वायर। तो चूंकि q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः q भी 5 से विभाज्य होगा। चलिए यहां तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छी तरीके से सरल भाषाओं में आपको बताया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि हर एक विद्यार्थी को यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया हो। चलिए तो इससे हमको एक कमी
खल रही है। कहने का मतलब हुआ कि P और Q एक अभाज्य संख्या होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो है P भी 5 से विभाजित और Q भी 5 से विभाजित हो रहा है। इससे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो आगे हम लिखेंगे कि ये कंडीशन जो है गलती को उत्पन्न कर रहा है। इस तरह हम एक विरोधाभास पाते हैं। इस तरह हम एक विरोधाभास पाते हैं। अतः हमारी मान्यता √5 परिमेय संख्या गलत साबित हुआ। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सबको समझ में आया कि इस प्रकार से, इस तरह से हमें एक विरोधाभास उत्पन्न हुआ, अतः हमारी मान्यता √5 परिमेय संख्या गलत साबित हुआ। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग समझ पाए? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं फटाफट। सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस रूट, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हमको सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध। तो चलिए आइए, बहुत सरल तरीके से आपको बताया जाएगा। सबके दिमाग में सीधा यह अटैक करेगा और सबको समझ में आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं सीधे तरीके से, ध्यान दीजिएगा। माना कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, मान लिए। तो परिमेय संख्या का क्या रूप होता है? चलिए, तो परिमेय संख्या होता है कि 3p/q के रूप में। पता है ना सबको? p/q के रूप होता है। यहां से हम लिख सकते हैं कि जहां p और q पूर्णांक हो तथा q ≠ 0, ये इधर प्लस में है और बराबर की उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में। क्लियर है? चलिए, तो यहां हम लिख सकते हैं इस तरह से 5/q - 3 लिखेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो यहां से एक कंडीशन और बन सकता है क्या? 5 - 3q/q। क्लियर है? उसके बाद हम लिख सकते हैं कि √5 p - 3q/2q। क्यों? क्योंकि इधर जो है यह गुना में है, तो बड़ा उस साइड जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा? भागा में। पता है? चलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे समीकरण 2 मान लेते हैं। ये हमारा समीकरण 1 था, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। इसको समीकरण 2 मान लिए। अब लिखेंगे, आप ध्यान से देखिएगा
कि समीकरण 2 के दाएं पक्ष में परिमेय संख्या तथा बाएं पक्ष में अपरिमेय संख्या है। समझ में आया कि समीकरण 2 जो है इसके दाएं पक्ष में जो है दायां पक्ष यह परिमेय संख्या को दिखा रहा है और बायां पक्ष जो है बायां पक्ष जो है यह अपरिमेय संख्या को दिखा रहा है। क्लियर है? तो इस तरह हम एक विरोधाभास पाते हैं अतः हमारी मान्यता 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या गलत सिद्ध हुआ। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए समझ पाए? जब हम देखें कि समीकरण 2 से निष्कर्ष निकला कि बायां पक्ष जो है अपरिमेय को दिखा रहा है और दायां पक्ष जो है परिमेय को दिखा रहा है, तो इससे एक विरोधाभास उत्पन्न हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 + में 2√5 परिमेय नहीं, यह क्या है? अपरिमेय संख्या। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आया और यह सरल भाषाओं में बेहतर तरीके से बताया गया। चलिए, तो इसी तरह का बेहतर कंटेंट चाहते हैं तो चाणक्य लर्निंग सेंटर अरविंद यादव चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं अगले पार्ट में। इस तरह का 0 से हीरो लेवल तक की कंटेंट को आपके सामने लाते रहेंगे। बाकी जय हिंद, जय भारत।